Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंचटक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने मेरा वो प्लेलिस्ट देखा होगा जो मैंने सेपरेट सा बना चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार चेक करना, क्योंकि उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख रहे हैं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे कि अभी आपको पता है कि मैं बैकएंड पर वर्क कर रही थी, एपीआई इंटीग्रेट कर रही थी फ्रंट एंड में। जैसे एपीआई हमारा बैकएंड में रन होता है, यानी कि प्रॉपर वर्क होता है, तो हम फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसे वन बाय वन हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा एड्रेस का चल रहा था, जहाँ पर अभी तक मैंने फेचिंग का कर चुका है, ऐड एड्रेस कर चुका है, तो आज हम उसी का कंटिन्यू पार्ट करने वाले, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं एडिट एड्रेस। ठीक है, तो एडिट एड्रेस का एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो, इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं आपको कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस में ही मैंने एडिट वाला एड्रेस का ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो, ये भी फॉर्म आपका ऐड एड्रेस वाला ही फॉर्म की तरह ही है। तो इसका बैकएंड हमारा एपीआई बन के रेडी है, बस हमें फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सिंपल मैं अपने बैकएंड वाले कोड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप अपना मेरा एपीआई दे सकते हो, और यहाँ पर हम उसको ऑलरेडी सर्विस फाइल के अंदर भी कॉल कर चुके हैं हमारे सारे एपीआई, जैसे कि ये देख सकते हो। एडिट एड्रेस एपीआई हमारा यहाँ पर हमने कॉल करा है। एडिट एड्रेस को कॉल करूँगी तो हमारा ये पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं हमारे पेजेस के अंदर, एड्रेस वाले पेज के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट एड्रेस वाले को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखोगे, एडिट एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर कॉल किया गया है कॉन्स्ट बोल के। ठीक है, अगर इसको एज इट इज नेम से कॉल करूंगी तो प्रॉब्लम होगा, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एडिट एड्रेस एपीआई डालते हैं। ठीक है, तो सिंपली एडिट एड्रेस एपीआई को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे कॉल करा, ये सारी चीज़ें होगी। अब सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है, जैसे कि ऐड एड्रेस का हमारा फॉर्म है, वैसे ही एडिट एड्रेस का फॉर्म है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एडिट एड्रेस को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास भी ऐड फॉर्म की तरह ही हमारे पास एक एडिट फॉर्म है, यानी कि इसको भी यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज इट इज कॉपी पेस्ट करके इसको एडिट में कन्वर्ट कर देती हूँ मैं, यानी कि सेट एडिट एड्रेस और एडिट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास एडिट फॉर्म डेटा और सेट एडिट फॉर्म डेटा, हमारे पास दो चीज़ें बन गई। और यहाँ पे यूआईडी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हमें रिक्वेस्ट से आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कंट्रोलर के अंदर जाके यहाँ से एडिट में, तो यहाँ पर देखो यूआईडी की ज़रूरत नहीं, ये आईडी से हम एडिट करते हैं। ठीक है, सो ये आईडी एज अ परम्स में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से बस इतनी ही चीज़ें आने वाली है, और एक्टिव स्टेटस इसका ट्रू हो सकता है। ठीक है, सो हम सिंपली, क्योंकि हमारा हमने क्या बोला था, एड्रेस के अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू है ना, वो ही हम एडिट कर रहे हैं, तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होना चाहिए, फिर फॉल्स कैसे कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट स्टेटस इसका ट्रू रखा है। ठीक है, तो सिंपल, अब हमारे पास यूज़र का यफ नेम एल नेम अभी यूज़र से थोड़ी ना चाहिए, अब हमें वही चाहिए यूज़र के आईडी से फेच हो जाए, तो इस वजह से इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, सो ये सारी चीज़ें एज अ एम्प्टी रख देते हैं। हम फेच तो करेंगे, लेकिन पूरा डेटा आईडी से फेच करेंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, एडिट एड्रेस वाला ये फंक्शन है, देख सकते हो, और यहाँ पर ना एक ऑन क्लिक पर ये चालू हो चुका है, और सबमिट पर फॉर्म सबमिट का ऑन सबमिट बटन दे देते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल सबमिट फॉर्म बोल के। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ऐड फॉर्म था ना, वैसे ही एडिट फॉर्म डेटा सबमिट ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ऐड का भी ऐसा ही कॉल करा था, इसलिए ऐसा कर दिया। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या कर लेते हो, सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हम इसका ऑन सबमिट वाला फंक्शन करें। अभी के लिए तो एरर हटने के लिए मैं एज इट इज़ कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी हैंडल ऐड फॉर्म जैसे है ना, वैसे ही यहाँ पर भी कॉल हो जाएंगे, वैल्यू और हमारा ये। ठीक है, सो सिंपल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर सेम नेम बीम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हमारी यहाँ पर एडेड है, क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट करा था। सो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करते हैं एडिट फॉर्म डेटा, और डॉट कहाँ से, यफ नेम से आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। और ऑन चेंज के अंदर सेम देंगे, हैंडल ऐड की जगह एडिट करेंगे। ठीक है, सो परफेक्ट, हमारे पास अभी ये बन के रेडी है। हैंडल एडिट फॉर्म यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ऊपर जाके, और इसके अंदर भी हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट तो करते हैं, लेकिन सभी डेटा बाकी का वो ऊपर का एज इट इज़ ऐड वाला ही कॉपी पेस्ट करते हैं। सेम वैल्यू आने वाली है ना, मतलब सेम फॉर्म में सेम सारी चीज़ें, तो
लाइक अंदर का डेटा भी हमारा सेम रहेगा, तो वो बाद में करेंगे तो जब हम उसका यूज़ करेंगे। सिंपल अब क्या करती हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं सभी इनपुट फील्ड में कॉल कर लेती हूँ और सभी के नेम में सेम दे देती हूँ। जैसे यल नेम है तो यल नेम, ईमेल नेम सेम है, यहाँ पर भी ईमेल कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेम है ना वही आपको सेम यहाँ पे देना है, ठीक है। फ़ोन है तो फ़ोन दे देते हैं, परफेक्ट। अब इसी तरह 1 बाय 1 सभी को कॉल कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो एड्रेस का भी सेम आएगा, एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर भी एड्रेस कर लेती हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पे सिटी है तो सिटी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, लाइक स्टेट है तो स्टेट को भी कर लेते हैं। सो स्टेट भी आ जाएगा हमारा एज इट इज़, चलो ठीक है। अब आते हैं पोस्टल कोड, पिन कोड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर पिन कोड कॉल कर लेते हैं। कंट्री है तो कंट्री भी ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ये वाला है एक्टिव स्टेट, ठीक है। अब ये एक्टिव स्टेट हमारे पास एज इट इज़ है, डिफ़ॉल्ट ही हमें करना है, तो इसकी ज़रूरत वैसे तो नहीं है क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट को ही एडिट कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत है क्या आपको, नहीं है ना, परफेक्ट। तो सिंपल क्या करो, अभी के लिए इस पूरे ड्यू को हटा दो क्योंकि इसकी ज़रूरत है ही नहीं। डिफ़ॉल्ट आप करोगे ही क्यों, जबकि आप डिफ़ॉल्ट को ही एडिट कर रहे हो, एज अ डिफ़ॉल्ट ही जाएगा वो, है ना। उसको थोड़ी ना आप डिफ़ॉल्ट फिर से करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, इसलिए मैंने इसको कमेंट करके देख दिया, ठीक है। तो जैसे ही रिफ्रेश करा ये देख सकते हो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली मेरा बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों भी वर्किंग है, मतलब चालू है। तो फिर क्या दिक्कत आ गई इसको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ड्यू तो प्रॉपर हमने 2 ही ड्यू लाइक क्लोज करा है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो एक बार कंसोल चेक करते हैं कि कंसोल में कोई एरर आया है क्या, ठीक है। एक एरर देखते हैं कोई रिफ्रेश करके आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ चुका है, हमें सर्विस फाइल उसको नहीं मिल रहा है। तो सर्विस फाइल का क्या लॉजिक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सर्विस फाइल उसको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये .jsx डाल देते हैं, ठीक है। तो मतलब सर्विस फाइल उसको नहीं मिल रहा है, तो अब देखते हैं और अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे एडिट फॉर्म हमारा लाइक कॉल नहीं हुआ है क्या, इसको हटा दूँ तो फिर भी एरर आ रहा है, ये क्या हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, लाइक सिंपली क्लोज करके मैंने फिर से npm स्टार्ट करा। बेसिकली यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है पता ही नहीं चल रहा मुझे, ठीक है। मतलब मेरा लाइक क्रैश हो गया होगा, लाइक ये मेरा लाइक पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है। अब भी वर्किंग है, देखो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है और एडिट वाला फॉर्म भी डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पे मैंने ये हटा दिया था वो भी डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि मेरा सर्वर जो है ना वो सर्वर क्रैश हो गया था, तो अभी मैंने फिर से क्लोज करके फिर से रन करा तो प्रॉपर वर्किंग है, चलो ठीक है। कोई एरर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। एक और बात बता रही हूँ, चलो ठीक है। हैंडल एडिट के अंदर आते हैं। सबसे पहले एज इट इज़ कॉल करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, नेम और वैल्यू को एक्सेस करते हैं। एंड यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे, यानी कि इवेंट एक्सेस करेंगे। टारगेट से हमें नेम और वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। देन हम सेट एडिट फॉर्म डेटा कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो एडिट फॉर्म डेटा एज इट इज़ कॉल कर लेते हैं और कॉमा देके नेम और वैल्यू। तो बेसिकली इसके अंदर हमने ऊपर कैसा करा था ना कि चेक बॉक्स, हमारे पास एक रेडियो बटन था इसलिए हमने वो ऐड करा था। अभी इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए सिंपल फॉर्म डेटा क्या ही हमने एज इट इज़ इनपुट फील्ड का कॉल करा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, देख रहे हो। अब हम आते हैं यहाँ पर भी एडिट फॉर्म के अंदर इवेंट हमें एक्सेस होता है। इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर इसको भी लाइक लॉग हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे सबमिट करती हूँ तो क्या डिस्प्ले होता है। तो सिंपली एडिट फॉर्म को यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि एडिट फॉर्म के अंदर डिस्प्ले क्या होता है बोल के, अगर मैं डेटा ऐड कर दूँ तो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती हूँ और सिंपली एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सबमिट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी एम्प्टी जा रही है और डिफ़ॉल्ट में ये जो एक्टिव स्टेट है वो ट्रू जा रहा है, चलो ठीक है, परफेक्ट। एंड अभी मुझे फेच करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है जिसे हमें फेच करना है। तो डिफ़ॉल्ट एड्रेस तो हमने ऊपर एक्सेस कर ही रहे हैं। तो अगर मैं लॉग करके इसको देख लूँ एक बार, ठीक है। सो क्या मुझे डिफ़ॉल्ट एड्रेस एज इट इज़ 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाता है? हाँ हो जाता है, कंसोल करके देख लेते हैं। क्योंकि उसी को एडिट कर रही हूँ तो उसी को फेच कर लेते हैं ना, चुप हम आईडी से क्यों फेच करते बैठे। तो ये देखो डिफ़ॉल्ट एड्रेस मेरे को प्रॉपर वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट एड्रेस में डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है,
ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको लाइक फेचिंग के लिए यूज़ करना है। यहीं पे हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है ना, फेच करने के लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि जैसे मैं उस पेज पर या उस चीज़ पर चली जाऊँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट वो सारी डेटा फेच होके डिस्प्ले होना चाहिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाला है कि फेच डिफ़ॉल्ट एड्रेस इन लाइक रेडिट डिफ़ॉल्ट एड्रेस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे फेच यूज़ इफेक्ट कॉल कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया यूज़ इफेक्ट का। और सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो सेट एडिट फॉर्म के अंदर यहाँ पर मुझे डिफ़ॉल्ट एड्रेस को ऐड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी कैसे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके। और यहाँ पे हम ना डिपेंडेंसी भी देते हैं कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस अगर चेंज हो जाए तो उसके ऊपर तुम अपना यूज़ इफेक्ट फिर से चलाओ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कोई चीज़ नहीं है, एडिट फॉर्म के अंदर आती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सारी डेटा फेच हो गई। कितना परफेक्टली देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट एड्रेस एडिट जैसे ही करती हूँ डिफ़ॉल्ट एड्रेस सारी डेटा फेच हो गया। और यहाँ पर मैं इसको देख भी सकती हूँ, ठीक है। और अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकती हूँ। अगर मैं एडिटेड सबमिट करती हूँ तो क्या एडिटेड आएगा, हाँ ये देखो श्रुति 33 था, उसके सामने मैंने एसएस ऐड करा तो एसएस ऐड हो गया। कितना परफेक्टली हमारा फेच भी हो गया, देख रहे हो कितना ईजी हो गया ये तो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एड्रेस मिल रहा था, उसी को मैंने फॉर्म डेटा अंदर सेट डेटा कर दिया, दैट्स इट। अब हम एडिट एपीआई क्रिएट लाइक यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं ट्राई और कैच यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ऊपर असिंग देना रह गया था, असिंग भी दे देते, ठीक है। कैचे के अंदर आते हैं, कैचे के अंदर एरर हैंडल होता है तो सिंपल एरर दे देंगे। सो लॉग ही कंसोल प्रिंट करेंगे कि एरर वाइल एडिटिंग यूज़र एड्रेस बोल के, ठीक है, एरर वाइल अपडेटिंग लिखेंगे यूज़र एड्रेस, दैट्स इट। एरर डिस्प्ले करना है तो कॉमा देके एरर डिस्प्ले कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। परफेक्टली हमारा यहाँ पे लाइक कंसोल प्रिंट हो जाएगा कोई एरर होगा तो। अब यहाँ पे असिंग कॉल कर लेते हैं क्योंकि ट्राई और कैच यूज़ करा है, अवेट यूज़ करना है हमें इसलिए। अब यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ सिंपल सा रिस्पॉन्स नेम से, ठीक है। या तो फिर कोई और नेम भी दे सकते थे आप, लेकिन मैं रिस्पॉन्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। अवेट यूज़ करते हैं और यहाँ पर वही एपीआई हमारा हिट करेंगे जो है हमारे पास एडिट एड्रेस एपीआई, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है, देखो एक तो AID पास करना है और पेलोड पास करना है। तो ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट AID मिलेगा, ठीक है। एंड कॉमा देके यही एडिट फॉर्म हम पास कर देंगे एज अ पेलोड, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। अब हम चेक करते हैं हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स हम स्टेटस चेक करेंगे और उस हिसाब से अलर्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इफ कंडीशन में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस प्रिंट करेंगे इक्वल टू 200 हो तो तुम अलर्ट दे दो। अलर्ट के अंदर हम बता देंगे कि यूज़र डेटा अपडेटेड या एड्रेस अपडेटेड बोल के, ठीक है, एड्रेस अपडेटेड, दैट्स इट। और हम इसको रीलोड भी करना चाहते हैं तो सिंपल विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट रीलोड ऐड करेंगे, तभी तो हमें अपडेटेड डेटा जल्दी दिखेगा, वरना फिर दिखेगा नहीं जब तक आप रीलोड नहीं करोगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे रीलोड कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमारा ये एडिट फॉर्म भी बन के रेडी हो गया। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, इसको क्लोज करूँ क्या, ठीक है कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर आ गया तो बाद में देखेंगे। सो कंसोल ऑन ही रखती हूँ ताकि एरर देख लेते हैं ना कि कोई एरर आता है क्या। अब देखो डिफ़ॉल्ट वाले को एड्रेस को मैं एडिट करना चाहती हूँ तो सिंपल इसके सामने SS ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एफ नेम एल नेम मैंने SS कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, सबमिट कर देती हूँ। सो ये देखो एड्रेस अपडेटेड आ गया। और यहाँ पर आके देखते हैं तो ये देखो क्या हो गया कि यहाँ पे SS तो ऐड हो चुका है लेकिन वो डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू की जगह फॉल्स हो गया, देख रहे हो। तो हमने ऊपर ट्रू हमने वही डाला था कि अगर डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा तो ही डिस्प्ले करो वरना वो ड्यू डिस्प्ले मत करो, लेकिन अब क्या हो गया कि वो जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस हमारा था वो फॉल्स हो गया, यानी कि ऑप्शनल में गया। तो इस वजह से मुझे वो डिफ़ॉल्ट एड्रेस अब डिस्प्ले ही नहीं हो रहा डिफ़ॉल्ट में। सो अगर मैं बता दूं कि यूज़र आईडी से अगर उस यूज़र को देखना चाहती हूँ मैं, तो मैं पहले तो API हिट कर लेती हूँ कि लोकल होस्ट 8000, ठीक है, /API/ यूज़र का क्या था वो यूज़र, एक बार बैकएंड से ले लूँ क्या, ठीक है। पहले तो मैं आईडी पास कर लेती हूँ, देन यूज़र के आईडी पास कर चुकी हूँ एंड देन मैं क्या करती हूँ यूज़र राउट के अंदर आती हूँ, एड्रेस राउट के अंदर यहाँ पर है देखो ये यूज़र के आईडी से गेट एड्रेस बाय UID, इसको कॉल कर लेते हैं और यूज़र के आईडी दे चुकी हूँ। सो यहाँ देखो ध्यान से सारे हमारे जितने भी उस यूज़र के एड्रेसेस थे सभी के सभी हमारे फॉल्स बन गए, देख रहे हो
ये देखो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि सभी के सभी फॉल्स बन गए, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे अपडेट कर रही हूँ तो फॉल्स बन रहा है, तो ये तो फिर गलत हो गया ना। तो मतलब हमें एक डिफ़ॉल्ट में रखना ही है, और जो डिफ़ॉल्ट में एडिट कर रही हूँ वो तो एडिट होना ही चाहिए, वो तो डिफ़ॉल्ट ही होना चाहिए एज इट इज़। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में मैंने क्या चेंज करा था कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट को सेट करती हूँ तो तुम बाकी सब फॉल्स करो, ठीक है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट में यहीं से ट्रू भेज रहा हूँ तो फिर बाकी सबको फॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको इंक्लूडिंग वो सभी को फॉल्स कर रहे हैं, मतलब खुद को भी फॉल्स कर लिया इसने और बाकी सबको भी फॉल्स कर लिया। तो इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है, एक तो मंगोडीबी में चलती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ट्रू कर देते हैं फिर से, ठीक है। जो लास्ट वाला हमने एड्रेस अपडेट करा था उसको पहले तो तुम फॉल्स की जगह ट्रू कर दो, ताकि हमें एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए हमारा ट्रू वाला वैल्यू, ठीक है। ट्रू करके अपडेट कर देती हूँ और एज इट इज़ मेरा ये यूज़र का ये रिफ्रेश करने पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने जो एसएस ऐड करा था, एसएस एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है और ट्रू हो रहा है। अब बैकएंड वाले में चलते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रंट एंड में तो ये वर्किंग है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। अब बैकएंड वाले में चलते हैं कि बैकएंड में कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको ट्राई के अंदर हटा दिया सारी चीज़ें। कंसोल में एक बार चेक कर लेते कि एक्चुअली क्या जा रहा है, ठीक है। सो पहले तो ये चेक कर लेते हैं बैकएंड से पहले कि कंसोल में हमें ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। एडिट करती हूँ, ठीक है। सो फॉर्म एज इट इज सबमिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव स्टेट है ना ट्रू ही आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बैकएंड में हो रहा है। परफेक्ट, अभी तो प्रॉपर है कि बैकएंड में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो मैं ट्रू भेज रही हूँ तो ट्रू ही लेना चाहिए था वो, ठीक है। अब एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं, लाइक चेक कर लेते हैं, जैसे कि देखो रिस्पॉन्स हिट होने के बाद क्या स्टेटस चेंज हो रहा है क्या। तो रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करके देखते हैं कि रिस्पॉन्स जब हिट हो रहा है तो क्या उसका स्टेटस ट्रू से फॉल्स हो रहा है क्या। एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, सबमिट करती हूँ। फर्स्ट वाला हमारा एज इट इज़ ट्रू जा रहा था, ठीक है। सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि एज इट इज़ ट्रू ही जा रहा है, यानी कि फ्रंट एंड से जब भी वो हिट हो रहा है, जब भी वो जा रहा है तो ट्रू ही जा रहा है। फिर दिक्कत क्या आ रही है ना। फिर ये देख सकते हो एड्रेस फिर से वो फॉल्स हो गया और बाकी सब डेटा एज इट इज़ हमारे फॉल्स होने के कारण सभी नीचे ऑप्शनल में डिस्प्ले होने लगे, ठीक है ना। मतलब ट्रू वो हमारा फॉल्स हो गया, जैसे सेव हो रहा है ना डेटाबेस में तब जाके वो फॉल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली कुछ तो दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ फ्रंट एंड में नहीं हो रही, इतना परफेक्टली मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखो सिंपली मैं बैकएंड में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बैकएंड में कंट्रोलर के अंदर आता है एड्रेस के, और यहाँ पर एडिट एड्रेस के अंदर चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो एक्टिव स्टेट में डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी ट्रू भेज रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू ट्रू होगा, तो बाकी सब तो मैंने जितने भी होंगे उन सभी को फॉल्स करो बोल रही हूँ मैं। इसकी ज़रूरत है क्या मुझे अभी इसमें, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मैंने हमें डिस्प्ले करके उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन एडिट तो मैं सिर्फ एक ही का कर रही हूँ, ठीक है ना। और यूज़र के आईडी से फिर उसको बाकी सबको फॉल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट वाले को ही एडिट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से इफ़ कंडीशन जो मैं ऐड कर रही थी इसको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, दैट्स इट। अब अगर देखो जहाँ से मुझे एज इट इज़ मैं सेंड कर रही हूँ ट्रू, तो यहाँ से एक तो ट्रू ले लेगा, या तो फिर और एज इट इज़ उसका ट्रू था तो वो ले लेगा, दैट्स इट। कितना ईजी हो जाएगा, है ना। तो बस मुझे सिर्फ ये लाइन मुझे कमेंट करना था, ठीक है। चलो ठीक है, अब ट्राई करके देखती हूँ मैं। सो सबसे पहले तो मंगोडीबी में चलते हैं और सिंपली डिफ़ॉल्ट वाले को फिर से मुझे रिफ़्रेश करके फॉल्स को ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो फॉल्स हो गया था, ठीक है। अब ट्रू कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया। और यहाँ पे रिफ़्रेश करके आती हूँ तो ये देखो एज इट इज़ है डिफ़ॉल्ट वाला। अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, जैसे कि समझो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें एज इट इज़ है सबमिट कर लेते हैं। सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये डेटा के अंदर जाके देखती हूँ तो ट्रू एज इट इज़ ट्रू आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो ट्रू आ रही, तब भी आ रहा था अब भी आ रहा है, लेकिन रिफ़्रेश करने के बाद मुझे एक्चुअली यहाँ पर एज इट इज़ आ रहा है ट्रू। ये देखो परफेक्ट, अब वर्किंग है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट में जो ट्रू भेज रही हूँ उसको मैं हाथ ही नहीं लग रही हूँ, उसको ना ट्रू कर रही हूँ ना फॉल्स कर रही हूँ। एज इट इज़ उसका डेटा ट्रू भेज रही हूँ तो ट्रू हुआ एज इट इज़, लेके मेरे को एडिट करके दे रहा है, दैट्स इट। फिर ये ईजी हो गया ना अभी। चलो ठीक है, तो परफेक्टली हमारा वर्किंग है। मैंने रीलोड वाला भी ऐड कर चुका है कोड, और यहाँ पर आते फिर से एडिट करके देखते हैं। और यहाँ पर देखो यस जो ऐड करा था इसको हटा देती हूँ इस बार, ठीक है। सो श्रुति एस की जगह, ठीक है, श्रुति एस ऐड कर लेते हैं और सबमिट कर लेती हूँ मैं इसको। देखो
एड्रेस अपडेटेड, और मैंने रीलोड अभी तक नहीं करा है क्या, मुझे लगा कर दिया मैंने। चलो ठीक है, इसको अनकमेंट करना था, बस मुझे कमेंट कर लेती हूँ windows.location.reload। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ और ये देखो अब श्रुति SS एज इट इज़ एडिट हो गया, परफेक्ट है ना। अब फिर से करती हूँ, जैसे कि श्रुति SS 098 हमें डिस्प्ले होना था, सबमिट कर लेते, अपडेट कर लेते, रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे श्रुति SS 098 भी ऐड हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।